हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी कक्षा 4, जिसमें हम यूनिट 4 बर्तन अनाज आदि उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। छात्रगण, आप अपने घर में रसोई घर में तो गए ही होंगे। आपकी मम्मी जी जब रसोई बनाती है, जो खाना पकाती है, तो रसोई घर के कई सारे जो रसोई घर का सामान होता है, उसके साधन होते हैं, उसको हम पहचानते हैं, जिसको हम गुजराती में भी कहते हैं। जो कि उसका जो शब्द होता है गुजराती में, उसके उच्चारण से हम उसको गुजराती का नाम भी पुकारते हैं, हिंदी में भी कहते हैं, और कई बार हम इंग्लिश में भी उसको उसके नाम से पुकारते हैं और हम उसको ऐसे ही बोलते हैं। तो आज हम हिंदी व इंग्लिश में उसका सही नाम पता करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने घर पर इस चीज़ को कुछ और ही बोलते हो, और रियल में उसका हिंदी जो नाम होता है वो और कुछ होता है। आपके जो प्रदेश में उसको अलग अलग कुछ बोला जाता होगा। पर आज हम इसका जो सही नाम है, उसका जो सही उच्चारण है, इसका प्रोनाउंसिएशन है जो है, वो हम इस लेक्चर के दौरान, इस क्लास के दौरान, हमारे इस पीरियड में देखेंगे, समझेंगे, और आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। तो पहला है वस्तुओं के नाम पढ़िए। वस्तुओं के नाम पढ़िए। यहाँ पर कुल 12 चित्र दिए गए हैं। 12 चित्र सभी रसोई घर के साधन हैं। रसोई घर में जिसका इस्तेमाल होता है, चाहे वह चकला हो, बेलन हो, या फिर चाकू, चिमटा हो, गिलास हो, पतीला, कटोरी या फिर थाली। भिन्न भिन्न प्रकार के जो बर्तन होते हैं वो हमारी रसोई घर में पाए जाते हैं। कईयों के नाम तो हमें खुद पता नहीं भी होते हैं, तो बाद में हम उसको पता भी करते हैं। तो आज ये जो 12 के 12 चित्र है, उसके सही नाम और उसका इंग्लिश दोनों हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला है थाली, यानी कि डिश। थाली इंग्लिश में उसको कहते हैं डिश। अभी थाली का प्रयोग हम कब करते हैं? तो हमारा भोजन ग्रहण करने के लिए, हमारा भोजन हम सुबह शाम जो भी हम 2 टाइम 3 टाइम जब भी भोजन करते हैं, तो हम थाली में ही खाते हैं। कई बार विवाह या फिर अन्य सामाजिक समारोह में हम जाते होंगे, फंक्शंस में जाते होंगे, तो हमें डिश में यानी कि थाली में परोसा जाता है और हम भोजन करते हैं। तो थाली यानी कि डिश। उसके बाद ठीक साइड में है सणसी। सणसी, इसका उपयोग आप जानते हो? आप जानते हो तो अपने मन में सोच लीजिए। इसका प्रयोग जब बर्तन गर्म होता है, तो गर्म बर्तन को चूल्हे या सिगड़ी या फिर गैस बर्नर से नीचे उतारने के लिए इसका प्रयोग होता है। विद्यार्थी मित्र, छात्रगण, आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि सणसी का प्रयोग कब होता है? जबकि चूल्हे पर रखा हुआ बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो उस गर्म बर्तन को, चाहे वो कढ़ाई हो या फिर पतीली हो या और कुछ भी, आप उसको सीधे हाथ से छू नहीं सकते, क्योंकि आग से, फायर से वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और हमारे हाथ अगर हम ऐसे ही छू ले तो हम उससे जल सकते हैं। हमें वो जलन हो सकती है, वहाँ छूने से हमारे हाथ जल सकते हैं। इसलिए किसी भी गर्म बर्तन को नीचे उतारने के लिए सणसी का प्रयोग किया जाता है। सणसी यानी कि पिंसर्स। पिंसर्स का प्रयोग गर्म बर्तन को नीचे उतारने के लिए, गैस बर्नर हो या स्टोव हो या फिर चूल्हा, उसके ऊपर से नीचे उतारने के लिए सणसी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कटोरी। आप इसे कटोरा भी बोल सकते हैं। छोटी होती है तो उसको कहते हैं कटोरी। कटोरी में हम दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, दही लेते हैं,
या फिर कई सारे जो दूध के पकवान हैं वो भी लेते हैं। उस कटोरी में कटोरियाँ भिन्न प्रकार की होती है। जब छोटी होती है, जो कटोरियाँ छोटी होती है उनको कटोरी ही बोला जाता है, मगर जिसकी साइज़ बड़ी होती जाती है तो उसको हम कटोरा कहते हैं। कटोरा जो कि हाथ में आते हाथ पूरा ढक जाता है तो वो कटोरा होता है, और जो कटोरी होती है वो हाथ हमारा दिखता है ऊपर से तो वो कटोरी, वहाँ वैसे हम कह सकते हैं उसको कहेंगे इंग्लिश में बाउल। आप कुछ जो भी खाते होंगे तो बाउल में भी खाते होंगे। हाँ, आप कुछ नया नया घर भी बनाते हैं आपकी मम्मी, तो वो खाने के लिए आपको कटोरी में या फिर कटोरे में देती होगी, तो उसको कहते हैं बाउल यानी कि कटोरी, कटोरा। आप सभी को चपाती यानी कि रोटियां बहुत पसंद है, वो मुझे पता है। आप रोटी बड़े चाव से खाते हैं, पर रोटी को बेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बेलना पड़ता है। आपने कभी रोटी बेली है? जो भी है, आप अपनी मम्मी जब रोटी बेलती है तो आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि पहले तो राउंड होता है लकड़ी का, या फिर वो होता है जो उसके नीचे तीन पहिए जैसे होते हैं स्टैंड के लिए, तो वो ऐसे खड़ा रह सकता है। उसको कहते हैं चकला या फिर चौका। गुजराती में उसको आडनी कहते हैं। आडनी गुजराती में जेने आडनी कहवाय छे, तो हिंदी में चकला, चौका कोई भी प्रदेश के अनुसार कहता है। चकला यानी कि फ्लैट राउंड वुडन पीस। वो लकड़ी का भी अभी आता है, स्टील का भी आता है, एल्यूमिनियम का भी आता है, और अभी नए नए तो प्लास्टिक के भी आते हैं। तो हम इस चकले से, चौका जिसे कहते हैं चकला, उससे क्या करते हैं तो कि रोटियां जो कि हम गोल करके अच्छे से बेलते हैं, रोटियां बनाते हैं अच्छे से। उसको फैलाने के लिए वहाँ पर एकदम अच्छे से राउंड रोटी होती है, तो इसको कहते हैं फ्लैट राउंड वुडन पीस, जो कि चकला या फिर चौका भी उसको हिंदी में कहते हैं। उसके बाद पतीला यानी कि कुकिंग वेसल। पतीला यानी कि कुकिंग वेसल। अब ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न आकार और साइज़ की होती है। छोटी पतीली होती है, और वहाँ उससे आगे जाकर बड़े से बड़े पतीले हमने देखे होंगे। कई बार आप शादियाँ या फिर कोई फंक्शन समारोह में गए होंगे तो आपने बड़े 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 पतीले देखे होंगे। आगे उसको कहेंगे माफ़ कीजिएगा, पतीला। तो जो पतीला है उसको कहते हैं कुकिंग वेसल। पतीले को कहेंगे कुकिंग वेसल। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो पहले छोटी जो पतीली होती है उसमें हम दूध गर्म करते हैं या फिर चाय बनाते हैं। कई सारे बड़ी पतीलियाँ होती है जो एल्यूमिनियम की होती है, उसमें चावल पकाते हैं या फिर दाल बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो पतीले का प्रयोग कम से कम आप देखते होंगे कि दूध गर्म करने के लिए भी होता है। उसके बाद है नीचे साइड में है बेलन यानी कि रोलिंग पिन। बेलन को कहेंगे हम रोलिंग पिन यानी कि बेलन, हिंदी में बेलन। गुजराती में जेने वेलन कहेवामां आवे छे, हिंदी में जिसको बेलन कहते हैं और इंग्लिश में रोलिंग पिन कहते हैं। उसका प्रयोग कब करते हैं, तो वो सेट होता है चौका यानी कि चकला और बेलन का सेट होता है। वो सिंगल पीस नहीं चल सकता, क्योंकि जब हम रोटियां बेलते हैं तो जो फ्लैट राउंड वुडन पीस है उस पर रोटियां फैलती है, मगर उसको प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, अच्छे से उसकी जो साइज़ है वो सेटल करने के लिए, उसको घुमाने के लिए बेलन का प्रयोग जो होता है। बेलन एक रोल हो सकता है, वैसा एक लकड़ी का डंडा कह सकते हैं, छोटा सा वो होता है। रोलिंग पिन से हम रोटियां बेल सकते हैं। उसके बाद है चम्मच, हिंदी में चम्मच, गुजराती में चमची और इंग्लिश में जिसको स्पून कहते हैं। तो जो स्पून है उससे हम खाना खाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, जो कि दाल में, जब इससे भी छोटे जो चम्मच होते हैं जिसका प्रयोग हम हाथ
से जब हम चम्मच उठाते हैं तो खाने के लिए जो चम्मच उसका प्रयोग करते हैं चम्मच का। और उससे बड़े बड़े भी चम्मच आते हैं जिसकी साइज़ बड़ी होती है, मानो कि जो हमारा हाथ होता है उतनी बड़े साइज़ के चम्मच होते हैं। और ये जो होता है चम्मच वो छोटा होता है, जो हमारे हथेली के साइज़ का होता है, जिससे हम खा सकते हैं। और जो बड़े चम्मच आते हैं उसको हम दाल या फिर अन्य कोई सब्जी साग में इस्तेमाल करते हैं। तो चम्मच का प्रयोग चीज़ को अच्छे से घुल मिल जाए इसलिए उसको हिलाने के लिए भी करते हैं। उसके बाद है फायर प्लेस यानी कि चूल्हा। चूल्हा जो लकड़ियों से सुलगता है, लकड़ियाँ उसके अंदर नीचे से डाली जाती है और उसमें आग जलाते हैं और उस पर कोई भी बर्तन रख कर उसको हम खाना पकाने के लिए उपयोग में लेते हैं। फायर प्लेस अभी तो सीमेंट के भी हो गए हैं, पहले हम मिट्टी के फायर प्लेस बनाते थे। आपके यहाँ दादा दादी हो तो उनको पूछना कि आप कैसे खाना पकाते थे पहले, तो आपको बताएंगे कि पहले के ज़माने में क्या था, चूल्हा मिट्टी का था। तो मिट्टी का चूल्हा, ऊपर मिट्टी का बर्तन रखते थे और बाद में सब सब्जी साग पकाते थे, रोटियां करते थे, वो सब करते थे और लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। आज तो जो है एलपीजी सिलेंडर आ गए हैं, तो गैस बर्नर और वो स्टोव वैसे होता है, तो उन पर हम खाना पका लेते हैं। पहले लकड़ियाँ लेने के लिए भी जाना पड़ता होता था। तो उसके आगे है गिलास यानी कि ग्लास। गिलास यानी कि ग्लास, जिसका प्रयोग हम पानी पीने के लिए, छाछ या फिर कोई भी अन्य चीज़ को पीने के लिए हम गिलास का प्रयोग करते हैं। हम इसमें शरबत भी कई बार हम लेते हैं, जो कांच के भी गिलास होते हैं। और ये बर्तन में जो स्टील के और एल्यूमिनियम या फिर पीतल, तांबे के कई प्रकार के ग्लास आते हैं। हाल में प्लास्टिक के ग्लास भी मिलते हैं, तो उसको हिंदी में कहेंगे गिलास। उसके बाद है चाकू। चाकू को हम किसी भी सब्जी व साग को काटने के लिए, वो चाहे आलू हो उसको छीलने के लिए, या फिर लौकी को काटने के लिए, या फिर धनिया मिर्ची, उस सभी जो वेजिटेबल्स है जो कि उसको काटने के लिए, सब्जियों को काटने के लिए हम चाकू का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं नाइफ इंग्लिश में। हिंदी में चाकू, गुजराती में चप्पू अथवा तो चाकू, छरी वगैरह वगैरह। उसके बाद है कप, CUP कप। कप को हिंदी में प्याला व प्याली कहते हैं। छोटा होता है तो उसको प्याली कहते हैं और बड़ा तो प्याला होता है। अभी नए नए मग भी आने लगे हैं जो कि बड़े होते हैं साइज़ में, उसको मग कहते हैं, पर यहाँ पर हम कप का जो मतलब है वो प्याला करेंगे। उसके बाद है चिमटा। चिमटा यानी टोंग्स। टोंग्स का प्रयोग कब होता है, तो कि जो कोयला होता है, कोयले को जो चूल्हे में से ऊपर नीचे करने के लिए, या फिर कई बार चपाती को घुमाने के लिए, और आग जो भी आप रोटियां वगैरह जब बर्नर पर सेकते हैं आपकी मम्मी, तो ये जो चिमटा है वो काफ़ी प्रयोग होता है। उससे क्या होता है, जो भी चिमटा रहता है हाथ में तो उससे हमारे हाथ जलते नहीं, हम रोटी को पलट सकते हैं। उसके बाद है पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर हमको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो पहले है आटा। अभी हम आ गए हैं जो कि खाने की चीज़ वस्तु है, उसके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। आटा यानी कि फ्लोर। आटा यानी कि फ्लोर, जो कि हम जब चक्की जो होती है गांव में या फिर सिटीज़ में, तो वो उसको यहाँ पर आटे को लेने के लिए हम जाते हैं, जो भी अनाज होता है वो पीस जाता है उसमें और उससे बन जाता है आटा। आटे को कहेंगे फ्लोर। उसके बाद है पानी, जो कि हमारे रसोई घर में होता है, वो ज़रूरी होता है रसोई करने के लिए, खाना पकाने के लिए, यानी कि वाटर। पानी यानी वाटर, गुजराती में अपन पानी। चावल, जो कि चावल होते हैं, चावल के हम जिससे खिचड़ी पका सकते हैं और दूसरे कई व्यंजन चावल से बन जाते हैं, यानी वो होते हैं राइस। चावल को कहेंगे राइस। आप सभी को चावल तो प्रिय ही होगा, आप सभी बड़े चाव से उसको खाते होंगे। चावल से कई सारे व्यंजन और भी बनते हैं, खीर भी उससे बनती है और
गुजराती में जिसको कहते हैं भात, दाल भात हम खाते हैं अच्छे से, तो भात भी उससे अच्छे से पक जाता है, तो वो होता है चावल, उसे कहते हैं राइस। जो पैडी होती है खेत में, उसमें उसको ऊपर से कवर उसका जो होता है, पैडी के जो अनाज होता है उसके ऊपर से, उस ग्रेन के ऊपर से वो उसको जो छिलका होता है उसका निकल जाता है, तो उससे अंदर से क्या निकलता है, चावल। तो कई सारे चावल के बाज़ार में अलग अलग ब्रांड के चावल भी मिलते हैं। उसके बाद है दूध यानी कि मिल्क, गाय भैंस जो दूध देती है, तो वो दूध हम चाय बनाने के लिए या फिर घर पे कोल्ड ड्रिंक कोई बनाना होता है, हमारे घर में कोई फ्रूट सलाद बनाना होता है, तो कुछ भी ऐसे ही उससे दूध में से दही बनता है, घी और बटर आदि अलग अलग प्रकार के व्यंजन दूध से भी बन सकते हैं। हम घर पर प्रसाद बनाने के लिए भी दूध का इस्तेमाल करते हैं। कई सारे व्यंजन में दूध का प्रयोग किया जाता है, उसे इंग्लिश में कहेंगे मिल्क, जो कि आपको पढ़कर समझकर और फिर लिखना है। उसके बाद है दाल। दाल कई प्रकार की होती है, मूंग की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, तो दालों के कई प्रकार हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और उसमें उसको अंग्रेजी में हम कहेंगे पल्स, इंग्लिश में उसको कहेंगे पल्स यानी कि दाल। उसके बाद जो दूध में से बनता है क्या, दही, तो दही को अंग्रेजी में कर्ड कहते हैं, कर्ड यानी कि दही, गुजराती में अपन दही। ये जो कर्ड होता है वो कई सारी सब्जियों में यूज़ होता है, उससे मट्ठा भी बनता है। कर्ड सेहत के लिए अच्छा होता है, कई बार हम कर्ड को कच्चा भी खाते हैं। और जो कढ़ी होती है, गुजराती कढ़ी बनाने के लिए इसका दही का प्रयोग किया जाता है। दही में भी खट्टा और जो कि पंजाबी अलग अलग टाइप के दही हमको बाज़ार में मिलते हैं। उसके बाद है गुड़ यानी कि जैगरी। जैगरी जो गुड़ होता है वो बहुत ही मधुर होता है, मीठा होता है। गुड़ हम खा सकते हैं। कई मीठे पकवानों में, व्यंजनों में गुड़ का प्रयोग किया जाता है। गुड़ किस वस्तु में से बनता है आपको पता है? गुड़ जो कि है और शक्कर है, दोनों के दोनों वो जो ईख होती है, गुजराती में जेने शेरडी कहेवाय छे, तो वो उसके रस में से आपको वो गुड़ प्राप्त होता है। उसका जो डंडा होता है, आप कई बार मशीनें भी देखी होगी, जो कि उसका रस होता है शेरडी जिसको कहते हैं गुजराती में शेरडी का रस आपने कई बार पिया होगा। तो उस रस में से जो कि ये जो गुड़ है वो बनता है, वो पीले रंग का होता है, और जो शक्कर होती है वो वाइट होती है। कई बार पीले रंग की शक्कर भी हमको मिल जाती है। तो गुड़ यानी कि जैगरी, नमक यानी कि सॉल्ट। ये जो नमक है वो पेड़ पर कहीं नहीं लगता छात्रगण। नमक जो होता है वो जो समंदर होता है, दरिया होता है, ओशिन होता है, उसका जो पानी है वो ज़मीन पर जब आता है तो कुछ लोग जो होते हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए, उसको जो बड़े बड़े जो खेत होता है उसमें, उसके अंदर वो पानी घुसा कर वो पालिया बना देते हैं सभी जगह, चारों के चारों ओर पाली होती है, उसमें अंदर जो पानी सूखता है सूरज की गर्मी से, तो बड़े बड़े ऐसे थर जिसे कहते हैं वो जम जाते हैं और उससे नमक हमको प्राप्त होता है। उसको फिर बारीक बारीक कर दिया जाता है और वो हमारे रसोई घर में नमक का बहुत ही अच्छा स्थान है। उसके बाद है शक्कर यानी कि शुगर, नमक को कहेंगे सॉल्ट। ये हो गया हमारा। अभी स्वाध्याय देखेंगे, स्वाध्याय में लिखेंगे, आपको भी लिखना है। तो पहला है अनुलेखन कीजिए, यानी कि आपको देख देख के लिखना है। मैंने पहले भी बता दिया है तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। गेहूँ यानी कि वीट, गेहूँ यानी कि वीट, आपको वैसे ही लिखना है, साइड में जो ब्लैंक दी गई है उसमें। चावल यानी कि राइस, चावल यानी कि राइस, वो भी आपको चावल लिख देना है। बाजरा यानी कि मिलेट, बाजरा यानी कि मिलेट, यानी गुजराती में अपन बाजरी जेने कहेवाय छे, वो भी आपको लिखना है। मक्का यानी कि मेज़, मक्का यानी कि मेज़,
गुजराती में जिसको मकाई कहते हैं, चना यानी कि ग्राम, चना यानी कि ग्राम जिसको हम ગુજરાતીમાં ચણા કહીએ છીએ આપણે જેને, मटर यानी कि पीस, मटर यानी कि पीस जिसको गुजराती में वटाणा कहते हैं, वटाणा જેને કહેવાય છે મટર, એટલે કે હિન્દીમાં મટર અને गुजरातीમાં वटाणा। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पर इंग्लिश नेम दिए गए हैं, उसके सामने आपको उसके हिंदी नाम लिखने हैं। पिंसर्स यानी कि सड़सी, पिंसर्स यानी कि सड़सी जिसका प्रयोग हम गर्म बर्तन को नीचे रखने के लिए करते हैं। उसके बाद है फ्लोर यानी कि हम जिसका उपयोग रोटी बनाने के लिए या फिर अलग अलग सब्जियों में करते हैं, या तो फ्लोर यानी कि आटा। उसके बाद है कप, कप यानी कि प्याला, कप यानी कि प्याला यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, सॉल्ट यानी कि नमक। नमक अगर ज़्यादा पड़ जाता है तो रसोई बिगड़ जाती है, हमारी खाना बिगड़ जाता है। कम होता है तो हम उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, मगर ज़्यादा हो जाता है तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता। शुगर यानी कि शक्कर, शुगर यानी कि शक्कर। वीट यानी कि गेहूँ, वीट यानी कि गेहूँ। रोलिंग पिन यानी कि बेलन, रोलिंग पिन यानी कि बेलन। उसके बाद राइस यानी कि चावल, राइस यानी कि चावल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक चित्र के नीचे उसका हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पर कुल 6 चित्र दिए गए हैं। अभी इसमें थोड़ी भूल रह गई है, इसमें गिलास जो शब्द है वो नहीं रखा गया था, उसके बदले में वो प्याला रखा गया था। प्याला भी हम लिख सकते हैं, मगर कप को हम कहेंगे प्याला या फिर प्याली, मगर जो स्टील का होता है बड़ा, जिसमें हम छाछ दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, उसको हम कहेंगे गिलास। तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ से लिख लिया है पहले से ही, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने एक बार लिख दिया है। पहले तो क्या करेंगे, तो पहले हम सभी नाम पढ़ लेते हैं। प्याला, चाकू, कटोरी, चम्मच, सणसी, चकला चौका और गिलास। पहला है वो आप पहचानोगे, वो क्या है, वो है कटोरी, तो हमने कटोरी लिख दिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है जो कि रोटियां बेलने के लिए, उस पर वो है चकला या फिर चौका, तो हम इसके नीचे लिख देंगे चकला या फिर चौका, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद तीसरा है सणसी, वो भी यहाँ पर हमको जो पिंक कलर में लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर पूरी की सूची यहाँ पर दी गई है, उसमें से हमको आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पर होगा ये सणसी, ये भी हो गया, चकला चौका भी हो गया और कटोरी भी हो गया। उसके बाद चौथे नंबर पर है चाकू, तो हमने ये चाकू ढूंढ के यहाँ से लिख दिया है चाकू। उसके बाद है, आप सब पहचानते ही है, वो है चम्मच, तो चम्मच भी हमने लिखना है, वो ढूंढ लिया है, यहाँ पर ये है चम्मच, ये हो गया हमारा चम्मच। उसके बाद है लास्ट में जो कि वो यहाँ पर आंसर में प्याला लिखा गया है, पर उसको हम प्याला नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गिलास, तो ये हो गया गिलास। क्योंकि छात्रगण आप सभी को पता है कि ये है कप और ये है प्याला, यानी कि कप को प्याला प्याली कहेंगे और ये गिलास को ग्लास कहेंगे, तो यहाँ पर गिलास का चित्र दिया गया है। तो ये था हमारा हिंदी कक्षा 4 में बर्तन, अनाज आदि। तो हमने सभी बर्तन के नाम पढ़े, लिखे और समझे, सभी अनाज के नाम पढ़े, लिखे और समझे। आप सभी ने अच्छे से ध्यान दिया। तो आप सभी का होमवर्क ये है कि आपको ये पूरा जो यूनिट है, यूनिट 4, आपको पहले ये 12 के 12 नाम लिखने हैं। उसके बाद ये भी पढ़िए, समझिए, लिखिए, वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको अगर पिक्चर्स मिल जाए, जेरॉक्स निकाल के आपकी पिक्चर्स भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्वाध्याय मैंने जो लिखा है, आपको मैं ये स्वाध्याय PDF के स्वरूप में भेज दूंगा। आपको ये स्वाध्याय लिखना है और ये पूरा चैप्टर आपको मुझे लिख के अपनी नोटबुक में अच्छे से भेजना है। तो तब तक के लिए अच्छे से रहिए। आप सभी ने अच्छे से सुना, आपका धन्यवाद, आभार, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।